हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आ गए हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित, जो कि अभी हमारा पेपर हुआ है सेट बी का है। तो चलिए हम इसका कुछ आंसर मिलान करते हैं। तो दोस्तों, सेट कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है ABCD कोई भी सेट हो, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब होना। जैसे कि सेट बी में पहले रिक्त स्थान है और सेट डी में पहले सत्य सत्य है। इस तरीके से क्वेश्चन बदला हुआ है। तो चलिए टेंशन नहीं लेना कि आगे हमको मिलान करना है। अगर रिक्त स्थान मेरे में पहले आ रहा है सेट बी में, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो रिक्त स्थान जाके देख सकते हैं। सेम ही होगा, बस पहले रिक्त स्थान होगा कहीं कहीं तीसरे नंबर में। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान क्या लिखा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, जो ये √2 है तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये बहुपद की जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिघात। त्रिघात, और जिसमें 2 घात होती है तो द्विघात। ठीक, एक घात को रखिए, तो यहाँ पास त्रि है, ये त्रिघात, ये त्रि फिर घात हो गया, त्रिघात कहते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, इसका है कि सर्वांतर होगा -1। जो चौथा है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप। समरूप। ठीक, ये जो चौथे का है ये समरूप होगा। इस तरीके से दूसरे में हो जाएगा अपरिमेय, पहले में हो जाएगा अपरिमेय, दूसरे में त्रिघात, 3 घात है ना, 3 घात बहुपद, और -1 होगा, फिर होगा समरूप। आगे देखते हैं। यहाँ पास जो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है ये है चौथा, पचमा है। पचमा क्या लिखा है कि वृत्त के 2 बिंदुओं में प्रक्षेद करने वाली रेखा को कहते हैं तो छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा। ठीक, और किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई के वजह से हो जाएगा 1, इसका आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक क्या इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे होंगे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो वहाँ पास 1 था तो वही होगा यहाँ -1, फिर इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये और यहाँ पास भी लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि किसी में सत्य सत्य, जैसे कि हमारे में सत्य सत्य दूसरे नंबर पर है, लेकिन किसी जो दूसरा सेट होगा उसमें 1 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा। तो देखते हैं सत्य सत्य, सत्य सत्य हमें मिलान कर लेनी है और उसके बाद सत्य सत्य करना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। पहला का हो जाएगा असत्य, पहला असत्य है। 1 2 3 एक समांतर श्रेणी AP नहीं है, तो ये हो जाएगा सत्य, दूसरे नंबर से असत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु के y अक्ष निर्देशांक होती है, तो ये असत्य, ये गलत है। इसके बाद आ जाता है चौथे नंबर क्वेश्चन, शंकु का आयतन इतना है, तो ये भी असत्य है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है कि सत्य सत्य हमें नहीं पता रहता है तो हम सबको सत्य सबको असत्य कर देते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास और हमारे सत्य सत्य हैं, जैसे कि ये शंकु का आयतन, ये भी हम लोग बता चुके हैं कि चौथा असत्य है। पाँचवा जो है तो सत्य है, घटना के लिए ये सत्य है, और जो छठवां है ये भी सत्य है। कौन सा सत्य है कौन सा सत्य, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग 10th के बाद 11th में पढ़ना चाहते हैं गणित, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये नया चैनल, इसमें आते रहते वीडियो। ठीक, जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है तो पहला असत्य है, यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तो पता ही है, जैसे कि पहले असत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, और लास्ट वाला भी असत्य है। तो लास्ट वाला असत्य है, जैसे कि यहाँ पास भी आ गया है। देखते हैं जोड़ी। जैसा कि हमारे में ये सेट बी में है तो क्वेश्चन 3 नंबर में जोड़ी दिया है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन सेट ए है तो उसमें जोड़ी कहीं भी हो सकती है। कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो हमें जोड़ी कहीं भी हो, हमें नंबर से मिलान करना है। जैसे कि 9 सेक स्क्वायर है -9 10 स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर होगा जोड़ी का वो हो जाएगा F, पहले का F हो जाएगा 9 नंबर। ठीक, cos 0 डिग्री का जो मान है वो 1 है, तो दूसरे का ये हो जाएगा। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान जो है तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए नंबर का, 0 का, तीसरे का ए। चौथे का बी हो जाता है, कोण डिग्री वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चौथे का बी। पचमे का अर्धगोले का सूत्र सी, पचमे का सी है। और जैसे कि छठवें का हमें पता है कि डी ही होगा, इस तरीके से। तो एक बार और बता देता हूँ कि पहले का जो है तो F है, दूसरे का E है, तीसरे का A है, चौथे का B है, और पाँचवें का C है, छठवें का D है। इस तरीके से ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले भी जोड़ी मिला सकते हैं, तो जैसा कि बताया उसी तरीके का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास आ जाते हैं एक वाक्यान उत्तर, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या लिखा है?
कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरे नंबर का, मूल बिंदु 0 0 मूल बिंदु x1 दूरी होगी तो इसकी दूरी हो जाएगी √x² प्लस y² रूट के साथ। ठीक, फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, फिर हो जाएगा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोण जी थीटा एवं r त्रिज्या वाले की लंबाई, तो इसका हो जाएगा 2πr थीटा, ये थीटा है, बटे 360 डिग्री। इस तरीके से 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। फिर जो लास्ट में है छठवां नंबर, वर्ग 20 माइनस 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु होगा तो 30 होगा। 60 में भाग देंगे 30। इस तरीके से इतना आ गया। इंग्लिश मीडियम वालों का भी आंसर ये होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने देख लिया। आगे देखते हैं, ये है पूरे इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन। तो हमारा पास यहाँ विकल्प आ गया। जैसा कि ये सेट बी है तो सेट बी में सबसे पहले विकल्प दे दिए, 5 नंबर पे विकल्प दिया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि संख्याओं 6/20 का HCF जांच कीजिए। तो इसका HCF जांच करना है तो इसका हो जाएगा 2। HCF कैसे जांच करते हैं? जैसे कि 6 है तो 6 का भाग 2, 3 3 1 आ गया। 20 है 20, फिर काटेंगे 2 10 2 5 5 1 5, इस तरीके से 1 आ गया। ठीक, इतना 1 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, HCF का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, यहाँ पास अब हम आ गए हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन में। दूसरा लिखा है यदि A1 A2 बराबर, तो इसमें हो जाएगा अनंतः अनेक हल। ठीक, डी नंबर, दूसरे का डी नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं पास। समीकरण, क्या लिखा है? समीकरण द्विघात इतने के मूल वास्तविक होंगे यदि, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, b² माइनस 4ac। तीसरे का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पास बताया कि हो जाएगा तीसरे का बी नंबर, तीसरे का बी नंबर, चौथे का सी नंबर, चौथे का सी नंबर 20। तो AP जो इतना है तो इसका आंसर हो जाएगा 20। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा छठवां। यहाँ पास हम देखते हैं क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन पाँचवा क्या लिखा है? बिंदु 2 और 4 1 के बीच की दूरी हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा A नंबर का √8। छठवां हो जाएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो अनंत होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त है उसमें अनंत रेखाएं हो सकती। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन विकल्प तक हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का तो सरल वहीं से मिला हुआ है, तो इसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हिंदी सेम ही रहता है, तो सेम ही रहता है ना, ऑप्शन जैसे कि जो जहाँ होगा तो लग जाएगा। इस तरीके से यहाँ पास समाप्त हो गया। और अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, 4u + u 8u के शून्य का जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है, तभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका आंसर भी देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, जो कि ये दोनों क्वेश्चन मैं मोस्ट में बताया था। उसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो चैनल में पड़ा है वीडियो, तो ये क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन छठवां ही है, जो कि मैं बताया था वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पास ये क्वेश्चन है, रैखिक युग्म जांच कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन का मिलान करें और कमेंट करें कि क्वेश्चन ये है, तो फिर मैं इसका अगले का आंसर बनाना शुरू करूँ। तो ये 9वां क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये है 10 नंबर का क्वेश्चन और आंसर, आधा क्वेश्चन दोनों हैं, देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर की ही बारी आएगी अगले वीडियो में। ये हमारा है 12 नंबर का क्वेश्चन, फिर ये उसका अथवा है। 13 नंबर का क्वेश्चन ये है नंबर, वहाँ पास 12 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, एक पासे को फेंकने पर इस तरीके से ये थैला वाला भी चैनल में पड़ा है वीडियो। एक थैले में लाल हो या नीले हो, ये भी वीडियो पड़ा है बमन पत्तों का, ये तो नहीं है अभी। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरूर देखिए, अपने पेपर के साथ मिलान करिए। यह है 17 नंबर का क्वेश्चन।
18 नंबर का क्वेश्चन, 19, 20, 20 नंबर का क्वेश्चन का अथवा ये है 21 नंबर का क्वेश्चन। फिर उसका किसी रेखे का विलोपन, ये भी चैनल में पढ़ा है, चैनल में मोस्ट क्वेश्चन थे वो पढ़े हुए थे, तो इस तरीके से आ गए हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन, ये है 22 नंबर का क्वेश्चन, अथवा दोनों साथ में है, अथवा देख सकते हैं। पेपर का मिलान करिए, यही पेपर होंगे, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। कितने क्वेश्चन है पेपर में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। 11वीं 12वीं का गणित का पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो अगर आप लोग नहीं पढ़ना, जो पढ़ना चाहते हैं उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।